हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा अतिव्यापन ओवरलैपिंग। तो दोस्तों, अतिव्यापन ओवरलैपिंग क्या है इसको हम समझेंगे और इसमें जो अतिव्यापन होता है कितने टाइप का होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कहां बनता है, पाई बॉन्ड कहां बनता है, ये सब चीजें हम समझेंगे आज की वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको थोड़ा कुछ समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, ये आपको पता है। और जिनमें से आपको पता है जो पहली कक्षा होती है उसको के, एल, फिर एम और फिर एन, इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। तो आपको पता है ये कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में आपको पता है उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। और इन उपकोषों की संख्या केवल 4 है, एस, पी, डी और एफ। ये 4 उपकोष होते हैं। और इन उपकोषों में, तो ये तो हुए हमारे उपकोष, है ना। और इन उपकोषों में क्या होता है दोस्तों? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, ठीक है। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें से जो एस कक्षक होता है उसमें, जो एस उपकोष होता है उसमें केवल एक कक्षक होता है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं इस टाइप के, है ना। डी में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और जो एफ होता है, इस एफ में 7 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से कक्षक होते हैं। और यदि इन कक्षकों की आकृतियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो एस होता है इस एस की गोलाकार आकृति होती है। जो एस होता है इस एस उपकोष की गोलाकार आकृति होती है। पी उपकोष की जो आकृति होती है वो डमरूबद्ध होती है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों, जो डी उपकोष होता है इसकी आकृति डबल डमरूबद्ध होती है। तो एक डमरू ये हो गया और एक डमरू ये हो गया। इस प्रकार से डबल डमरूबद्ध इस डी की आकृति होती है। और जो एफ होता है, इस एफ की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, कोई इसकी निश्चित आकृति नहीं है। तो इतना सब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये चीजें आप समझ गए हो, तो अब हम अतिव्यापन को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम अतिव्यापन को समझते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अतिव्यापन के मीन्स के बारे में जाने कि इसका साधारण मीन्स क्या है, तो साधारण मीन्स दोस्तों अतिव्यापन का ये है कि एक दूसरे का मिलना। अब एक दूसरे का मिलना हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो भाई परमाणुओं का मिलना जो होता है वो अतिव्यापन होता है। और एक तो चीज आपको पता ही है दोस्तों कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ये चीज तो आपको पता है, समझ में आपको आ रहा है। तो परमाणुओं का मिलकर आपस में अणु का निर्माण करना क्या अतिव्यापन की परिभाषा होगी? तो बिल्कुल दोस्तों हो सकती है। लेकिन वास्तविक परिभाषा उसकी क्या है, उस चीज को हम निकालते हैं। सुनो, देखो, आपको पता है ये H है और ये भी H है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को भरें तो कुछ 1s1 और इस टाइप से 1s1 भराता है, इस टाइप से। समझ में आपको आया? तो क्या S पूरा भरा हुआ है? नहीं, S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अभी S के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये S है, अर्धपूरित है। और यहाँ S, ये जो S है वो भी कैसा है? अर्धपूरित है। समझ में आपको आया? अगर इनको हम उपकोषों में लेकर जाएं तो S की जो कुछ आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। S में एक कक्षक होता है और S कुछ इस टाइप से बनता है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो ये हो जाएगा, और इसके जो एक इलेक्ट्रॉन है इस एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको पता है ये भी अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक, और ये भी हमारा अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक, ठीक है।
तो अब क्या होगा, जब ये अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलेंगे, देखो HH मिलेगा तो H2 का निर्माण होगा। उसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे तो एक इस टाइप की कक्षक का निर्माण होगा, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर और जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर भर जाएगा। तो मतलब आपको देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या आप 2 इलेक्ट्रॉन हैं? बिल्कुल हैं। तो ये हमारा कौन सा कक्षक बन गया? पूर्ण पूरित कक्षक। पूर्ण पूरित कक्षक, समझ में आपको आया? पूर्ण पूरित कक्षक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जब अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलते हैं तो एक पूर्ण पूरित कक्षक प्राप्त होता है। इतना आपको क्लियर है? तो बस ये क्लियर है तो आपका अतिव्यापन भी क्लियर है। समझ में आपको आया? कैसे? सुनो, अब इस अतिव्यापन की परिभाषा सुनो, क्या होती है? जब दो अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर एक स्थायी पूर्ण पूरित कक्षक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को अतिव्यापन, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको प्रक्रिया दिख रही है ये प्रक्रिया है अतिव्यापन। ये प्रक्रिया है अतिव्यापन। अर्धपूरित कक्षकों का आपस में मिलकर पूर्ण पूरित कक्षक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? अतिव्यापन। तो जो अतिव्यापन है ये है। अब जो अतिव्यापन होता है दोस्तों वो S प्रकार का हो सकता है, SP प्रकार का हो सकता है। अब SS अतिव्यापन और SP अतिव्यापन ये 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो दोस्तों SP अतिव्यापन हो सकता है। तीसरा हमारा PP अतिव्यापन हो सकता है। तो जो अतिव्यापन है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन। अब SS क्या चीज है, SP क्या है, PP क्या है? तो क्या है दोस्तों, हमने देखा कि ये S का है और ये भी किसका है? S का है। समझ में आपको आ रहा है? जब 2S मतलब एक S का अर्धपूरित कक्षक दूसरे S के अर्धपूरित कक्षक के आपस में मिलता है तो उसे SS अतिव्यापन करते हैं। जब एक S का अर्धपूरित कक्षक दूसरे P के अर्धपूरित कक्षक से मिलता है तो उसे SP अतिव्यापन कहते हैं। जब एक P का अर्धपूरित कक्षक दूसरे P के अर्धपूरित कक्षक से मिलता है तो उसे PP अतिव्यापन कहते हैं। तो ये अतिव्यापन 3 टाइप से होता है। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे SS अतिव्यापन पर। तो सबसे पहले बात की जाए कि SS अतिव्यापन होता क्या है। तो दोस्तों परिभाषित तो मैंने आपको कर ही दिया है, समझा ही दिया है, तो इसकी परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो क्या हो जाएगी परिभाषा? जब एक परमाणु का अर्धपूरित S कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित S कक्षक से आपस में मिलकर कोई नया कक्षक का निर्माण करता है तो इसे SS अतिव्यापन कहते हैं। ये तो आपको क्लियर है। जब SS 2 मिलेंगे तो वो SS अतिव्यापन होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है तो उसको समझो। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है जैसे H2 अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु का बनना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन अणु का बनता है तो क्या इसमें SS अतिव्यापन होता है और कैसे होता है उसको समझो। तो दोस्तों आपको इतना तो पता है, जब H2 का निर्माण हुआ होगा तो एक H दूसरे H से मिला होगा और H2 का निर्माण हुआ होगा। तो आपको पता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इतना चीज क्लियर है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1 होगा, मतलब S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। S में एक ही कक्षक होता है तो ये S का अर्धपूरित कक्षक है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी S का एक कक्षक है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से। तो जब ये दोनों अर्धपूरित, अब देखो दोनों कक्षक ये S के हैं, ये भी S का है और ये भी S का है, S में 1-1 होता है तो ये है। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे और एक नए कक्षक का निर्माण करेंगे
तो आप नए कक्षक का निर्माण करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, क्योंकि एक इसका और एक इसका, तो एक ऊपर की ओर भर जाएगा और एक नीचे की ओर भर जाएगा। तो इस प्रकार से जो नए कक्षक का निर्माण किया है वो हमारा क्या है? एस एस अतिव्यापन, क्योंकि एस एस ने मिलकर क्योंकि एक एस ने दूसरे एस से मिलकर नए कक्षक का निर्माण किया है, तो ये हमारा किसके थ्रू हुआ है? एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन। तो ये एस एस अतिव्यापन है। अब हम इसको इसके शेप के अनुसार जानते हैं, इसकी आकृति के अनुसार जानते हैं। तो देखो, आपको पता है एस की आकृति कुछ इस टाइप से होती है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस एस की आकृति है वो भी कुछ इस टाइप की होगी, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये भी एस का होता है और ये भी एस का होता है। जब ये आपस में मिल जाएंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये कुछ इस टाइप की आकृति का निर्माण करेंगे। देखो इधर, एस और एस आपस में जब मिलेंगे तो ये कुछ इस टाइप की आकृति का निर्माण करेंगे। तो इस टाइप की आकृति में अब देखो, ये दूसरे एक दूसरे से कहां मिल रहा है? ये मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। तो ये जो दिख रहा है ना, ये है इनका अतिव्यापन, है ना। अब इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि एक ये और एक ये, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है ना ये वाला शेप, ये है अतिव्यापन। क्या है ये? अतिव्यापन। तो अब ये दोनों एस एस के मिले हैं तो ये कहलाएगा हमारा एस एस अतिव्यापन। और एक बात दोस्तों याद रखना है कि जो एस एस अतिव्यापन होता है, इसमें जो बंध होता है वो हमारा सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध होता है। ठीक है, तो एस एस अतिव्यापन में कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध। तो ये हमने लिख दिया सिग्मा बंध, मतलब इनके मध्य जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बंध। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एसपी अतिव्यापन पे। इसको आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं एसपी अतिव्यापन पे। तो दोस्तों यदि हम एसपी अतिव्यापन पे बात करें तो आपको पता ही है जब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। जब एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक से आपस में मिलकर कोई नए कक्षक का निर्माण करता है तो उसे एसपी अतिव्यापन कहते हैं। ये की चीज क्लियर है आपको? चलो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में यदि बात करें तो जैसे HCl का बनना, HCl का बनना। अब HCl का बनता है तो कैसे उसमें sp अतिव्यापन से बनता है उस चीज को समझो। ठीक है, तो जब HCl बना होगा दोस्तों तो आपको पता है कि एक H और दूसरा Cl आपस में सहयोग किया होगा और HCl का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है H के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1 हो जाएगा। और यदि हमें पता है कि जो Cl होता है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 है ना, 2p6 3s2 और 3p5 है ना। तो 2 4 10 12 और 17 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एक बात दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि जब अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन में बाहरी कक्षक, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षक आपस में मिलते हैं, बाहरी कक्षक आपस में मिलते हैं। तो इसके पास तो एक ही कक्षक है तो इसका बाहरी कक्षक यही हुआ, और इसमें जो बाहरी कक्षक है वो क्या है? P है। वो क्या है? P है। तो इस P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये तो दोस्तों मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो समझो, अब समझो इस बात को। ठीक है, तो जब ये आपस में सहयोग करेंगे तो आपको पता है ये S है तो S का आपका स्टेज सही रहता है, तो ये S का अर्धपूरित हो गया, ये S है। ठीक है, अब इसका अंतिम क्या है? P है। तो P आपको पता है दोस्तों किस टाइप से बनता है? P में कितने कक्षक होती है? 3, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको पता है ये भी अर्धपूरित है, ये भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं है, ये भी कैसा है? अपूर्ण है ना।
ठीक है, तो ये किसका है, P का है। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे, जब ये दोनों कक्षक आपस में मिल जाएंगे तो यहां से एक sp कक्षक का निर्माण होगा। कौन से कक्षक का निर्माण होगा, sp कक्षक का निर्माण होगा, क्योंकि ये जब मिल जाएंगे तो ये जो कक्षक है आपस में कैसा हो जाएगा, फुल भर जाएगा। मतलब 1 2 3 4 और ये 5 6, इसमें मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये एक इसमें मिल गया तो ये क्या बन गया हमारा sp, क्योंकि s का भी मिला है और p का भी मिला है तो ये बन गया हमारा sp। तो ये हमारा sp अतिव्यापन है। इसको हम यदि आकृतियों के द्वारा समझें तो s का आपको पता है दोस्तों, इस टाइप से गोलाकार आकृति बनती है। तो ये S की आकृति हो गई है ना। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब P है तो P की आकृति कुछ इस टाइप से डमरूबद्ध होती है। तो इसके भी अंतिम कोश का जो अर्धपूरित कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये कुछ इस टाइप की आकृति का निर्माण करेंगे। देखो आप समझना, ठीक है, इस टाइप की आकृति का निर्माण करेंगे। तो देखो ये S है और ये क्या है, P है, S है और ये P है। अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये आ गया, तो ये हमारा है sp अतिव्यापन। तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन होता है दोस्तों, इस प्रकार के अतिव्यापन में भी जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब सिग्मा बंध होता है। तो ध्यान रखना कि sp अतिव्यापन में भी कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों sp अतिव्यापन। अब हम बात करेंगे pp अतिव्यापन पर। अब हम दोस्तों बात करेंगे pp अतिव्यापन पर। तो दोस्तों जो pp अतिव्यापन होता है वो 2 प्रकार का अतिव्यापन होता है। एक होता है pp समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन। अब समाक्ष अतिव्यापन का मतलब दोस्तों ये है कि जब दोनों p एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं। देखो उसने बोला ना समाक्ष, मतलब समान अक्ष पर। जब दोनों p समान अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं SS अतिव्यापन। और एक होता है हमारा पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। मतलब इसका यह है कि जब दोनों p अलग अलग अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो दोस्तों pp अतिव्यापन हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सुनो, तो सबसे पहले जो pp अतिव्यापन है वो होता क्या है उसको समझ लो, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक परमाणु का अर्धपूरित p कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित p कक्षक से आपस में मिलकर नया कक्षक का निर्माण करता है तो उसे pp अतिव्यापन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, समाक्ष और पार्श्व, है ना। तो अब समाक्ष का मतलब समझो। समाक्ष का मतलब क्या है, जब एक परमाणु का अर्धपूरित p कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित p कक्षक से एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करता है तो उसे समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। जैसे समझो, जैसे मान के चलो Cl2 अणु का बनना, Cl2 अणु का बनना, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आपको पता है जब Cl2 अणु का बनना हुआ तो एक Cl दूसरे Cl से मिला होगा, जब तो Cl2 अणु का बना होगा। अब आपको पता है Cl का 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 17 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ये होता है, और सेम इसी का होता है। तो इसका अंतिम क्या p और इसका अंतिम भी क्या p, इसका अंतिम भी p। तो जब ये p आपस में एक ही अक्ष पर मिलेंगे, कैसे देखो, तो देखो आपको पता है p और p, तो देखो p की आकृति कुछ इस टाइप से बनती है, इस टाइप से। तो इसका ये p हो गया। अब इसका p की बात करें तो इसका भी p कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो जब ये दोनों इसी अक्ष पर, मतलब आपको ये अक्ष दिख रहा है,
इसी अक्ष पर इस टाइप से मिलते हैं, देखो ऐसे, एक ये पी हो गया ये वाला, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा दूसरा पी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही अक्ष पर मिल रहे हैं, तो दोनों एक ही अक्ष पर मिल रहे हैं, मतलब ये क्या है, समाक्ष, मतलब समान अक्ष पर मिल रहे हैं। तो ये जो अतिव्यापन आपको दिख रहा है, ये अतिव्यापन हमारा कहलाएगा पी पी समाक्ष अतिव्यापन, पी पी समाक्ष अतिव्यापन, है ना। तो जब दोनों पी के कक्षक एक ही अक्ष पर मिलते हैं तो उसे पी पी समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। तो ये पी है और ये पी है। तो आई होप दोस्तों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ते हैं विषमाक्ष या फिर पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। दोस्तों इस प्रकार के अतिव्यापन में भी सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है, जब एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होता है तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन पर। तो दोस्तों पार्श्ववर्ती अतिव्यापन क्या होता है उसको समझ लो। क्या होता है दोस्तों, जब एक परमाणु का पी कक्षक, एक परमाणु का पी कक्षक, ये पी है ना, और ये दूसरे परमाणु का पी कक्षक है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये भी पी है और ये भी पी है। जब ये आपस में मिलेंगे, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये कुछ इस टाइप की जो एक मिनट, ये कुछ इस टाइप की संरचना का, देखो अब यहां पर मिलेंगे तो देखो ये वाला भाग भी मिलेगा और ये वाला भाग भी मिलेगा। अभी हमने देखा था कि जो ये मिल रहे थे तो केवल ये वाला भाग मिल रहा था, ये वाला भाग मिल रहा था, लेकिन अब ये इस टाइप से मिलेंगे तो ऊपर वाला भाग भी मिलेगा और नीचे वाला भाग भी मिलेगा। अब अगर हम इनकी संरचना को देखें तो इनकी जो संरचना है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला भी मिल रहा है और नीचे वाला भी मिल रहा है, मतलब ये दोस्तों दो कक्षों पर मिल रहा है, दो अक्षों पर आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ये यहाँ अलग मिल रहा है और यहाँ पर अलग मिल रहा है। तो ये यदि दोस्तों ये इस प्रकार से दो अक्षों पर अलग अलग मिलते हैं तो इसी व्यापन को हम बोलते हैं पी पी पार्श्व अतिव्यापन, पी पी पार्श्व अतिव्यापन, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे, यदि एक परमाणु का पी कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक से पार्श्व रूप से, मतलब अलग अलग रूप से अतिव्यापन करता है तो उसे पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे O2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना। दोस्तों जब O2 अणु का बनना होता है तो इसका भी P और इसका भी P आपस में मिलता है, लेकिन ये जो P मिलती हैं वो कुछ इस टाइप से मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पार्श्व अतिव्यापन। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक मिनट दोस्तों, हाँ, और दोस्तों इस प्रकार का जो अतिव्यापन होता है, इस प्रकार के अतिव्यापन में पाई बंध होता है ना। तो आपको याद रखना है, जब एक अक्ष पर अतिव्यापन होगा तो उसमें हमेशा सिग्मा बंध होगा, और जब दो अक्षों पर अतिव्यापन होगा तो उसमें हमेशा कौन सा बंध होगा, पाई बंध होगा, ठीक है। चलो।